इसको किसी भी तरह से मीडिया में गलत तथ्यों को रूपा प्रस्तुत ना करे। कुछ कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर हो गया है। देखिए, देवेंद्र भी छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं, छात्रों के साथ ये लड़े, हम लोग के साथ लाठी भी खाए हैं। ये आगे क्या बोलना है ये खुद बोलेंगे, लेकिन किसी भी तरह से मीडिया बंधु इस चीज को गलत प्रकाशित मत करिए। ये छात्रों का मुद्दा है, ये पूरे राज्य में बहुत मेहनत से खड़ा किया है छात्रों ने, और हम लोग कोई इसको लीड नहीं कर रहे हैं, ना कोई टीचर, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। ये जो स्टूडेंट है, ये जो आपको पीछे दिख रहा है, यही लोग लीड करेंगे। ये मेरा निवेदन आप लोग से, उस लोग इस चीज का तथ्य को मानकर आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। अब देवेंद्र, देखिए देवेंद्र की बात को भी सुन लीजिए आप लोग, ठीक है? देवेंद्र को बोला तो नहीं, हेलो। हाँ, आप सभी को पता है कि जिस तरह धांधली हुआ, हमारे बीच देवेंद्र नाथ जी है। इन्होंने जो सो हमेशा छात्रों के लिए, छात्रों के हक अधिकार के लिए सरकार से लाठी खाई है, जेल गए हैं। इनके प्रति हम लोगों का सम्मान है। और आप देख रहे होंगे कि ये आंदोलन जो है छात्र आंदोलन आज 29 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन देवेंद्र नाथ ने हेलो हेलो, एक भी शांत रहिएगा, एक भी शांत रहिएगा। शुरू में बापू वाटिका में हमारे देवेंद्र शाह के नेतृत्व में जेपीएससी जेएसएससी जो धांधली हो रहा था उसको लेकर के अंतिम तक बैठे हुए थे। इनसे हम आग्रह किए कि देवेंद्र शाह आप हमें समर्थन दीजिए, अब हम छात्रों को लीड करेंगे। तो इन्होंने अपना समर्थन दिया है। अब अपनी बात को ये खुद रखेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट होगा, आप सभी को रिक्वेस्ट होगा, आप जिस छात्र जो भी मीडिया वाले आए हैं उनसे हमारा हाथ जोड़ कर विनती है कि आप जो हमारे छात्र हैं उनका बात लीजिएगा और देवेंद्र साहब 2 मिनट का बात सुन लीजिए, रिक्वेस्ट होगा। नहीं, कल भी तो आना है, कल भी तो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 29 जुलाई 2026 जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सत्याग्रह आंदोलन के 5वें दिन आज संविधान मार्च का आह्वान किया गया है। और इस मार्च को सफल बनाने के लिए दूर दराज से 24 जिले से आने वाले पीड़ित जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थीगण, झारखंड के युवा, जैनजी, सम्मानित शिक्षकगण और जितने भी अभिभावकगण समर्थन दिए हैं, आप सबों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं, जय झारखंड करता हूं। साथियों, 26 साल के झारखंड के इतिहास में अभी तक जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा एक भी परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया है। हम लोग कभी जेपीएससी के कार्यालय के समक्ष, कभी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग छात्रों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। सीजीएल पर गड़बड़ी होती है तो सिर्फ सीजीएल के छात्र उपस्थित होते हैं। सहायक शिक्षक में धांधली होती है तो सिर्फ सहायक शिक्षक के छात्र होते हैं। अगर सिविल सेवा में धांधली होती है तो सिविल सेवा के छात्र होते हैं। अगर एपीओ, एपीपी, एफआरओ किसी भी परीक्षा पर धांधली होती है तो सिर्फ उसी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। लेकिन पहली बार हम लोग ने निर्णय लिया, तमाम शिक्षक के सहयोग से, पूरे 24 जिले, विशेष रूप से हजारीबाग और रांची के छात्रों के सहयोग से हम लोग ये निर्णय लिया है कि अब अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज 14 जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली जो हुआ है और जिसमें सीआईडी जांच के बाद चेयरमैन इस्तीफा दिया, उसके बाद कुल 10 लोगों को गिरफ्तार की गई और श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आज प्रमुख अखबार में न्यूज चैनल के माध्यम से रोज गड़बड़ी सामने आ रही है। कहीं ओएमआर का हेरा फेरी, तो कहीं धांधली, तो कहीं अलग अलग का सेटिंग वेटिंग,
तो कहीं पेपर लीक। इसीलिए एक बार सभी हम अपील करना चाहते हैं छात्रों से कि इस लड़ाई को आगे लीड करिए, हम लोग इस लड़ाई को समर्थन देंगे। और जो CPSC पर कार्रवाई देख रहे हैं, जो सर भी CGL मामले पर कैंसर बीमारी के साथ लड़ाई को लड़ा, बीच में बहुत परेशानी हुई इन पर, लेकिन अपना हिम्मत को नहीं छोड़े और यही CGL पर यही छात्र के उपस्थिति में पहली बार जब CGL पेपर लीक हुआ था तो हम लोग हार करके रद्द कराए थे, लाठी खाना पड़ा था, लाठी खाए थे, जेल जाना पड़ा था, जेल गए थे। आज छात्र आंदोलन पर 30-35 को FIR लिए हैं। कई बार जिंदा वापस नहीं लौटने का स्थिति था, लेकिन हमने कभी अपना कदम को पीछे नहीं हटाया। इसलिए सर का भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो CGL पहली बार जो लड़ाई लड़ करके हम लोग रिजल्ट लिए हैं, इस बार भी आज CPSC कार्रवाई जो हुई है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग इस मामला को उठाए, मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात किए, महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए और कार्रवाई हुई। अंततः 25 तारीख से हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है और आज सत्याग्रह के 5वें दिन है। और आज चूंकि मैं छात्र के दुख को, तकलीफ को, दर्द को मैं सामने से देखा हूँ, सारा झारखंड में स्टूडेंट के लिए मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। आज छात्र के लिए लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, आज इतना क्यों झेले? इसीलिए कि हम छात्र का दर्द को सामने से जानते हैं, छात्र का पीड़ा को सामने से जानते हैं। इसीलिए आज बड़ी मुश्किल से हम लोग आज 6 दिन बिताए हैं सत्याग्रह का। हम लोग को दरी बिछाने नहीं दिया जा रहा था, बापू वाटिका में बैनर टांगने नहीं दिया जा रहा था, पानी में भीगते हुए बिना साधन संसाधन का आज 6ठा दिन बिताए। और 6ठा दिन पर मैं छात्र